एक समय की बात है जबकि एक छोटे से गांव में एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर के चारों ओर एक जंगल फैला हुआ था जिसमें कहानी के हीरो बच्चा बालक रोहन रहता था। रोहन की आदत थी रात को मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़कर चांद की रोशनी का आनंद लेना। एक रात जब वह मंदिर की चोटी पर पहुंचा तो वह वहां कुछ अजीब सीधी बातें सुनने लगा। बातों की एक स्वर से जंगल में छुपे हुए परीक्षिणी शिकारी देवी की कहानी सुनाई दी। रोहन का ध्यान उसकी ज़ेबानी में रखकर बढ़ता था। उसने सीधे से जंगल की ओर रुख किया और देवी के पास पहुंचा। देवी ने रोहन को देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम बहादुर हो बच्चा, तुमने मेरी कहानी को ध्यान से सुना है। रोहन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ देवी माँ, मैंने आपकी बातें सुनी हैं। देवी ने बताया कि वह अद्वितीय रत्न की खोज में है जिसे पाकर कोई भी व्यक्ति अविश्वसनीय शक्तियों का आधारी बन सकता है। रोहन ने उससे कहा, मैं भी आपकी मदद करूंगा। देवी ने रोहन को एक जादुई बूट दिया और कहा, ये बूट तुम्हें अजीबोगरीब जगहों ले जाएगा, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें सच्चे दिल से चाहिए तो ही यह काम करेगा। रोहन ने बूट पहना और जंगल का सफर शुरू किया। बूट ने उसको कुछ समय में ही एक नदी के किनारे पहुंचा दिया। वहां एक सुंदर सी कुंज में एक प्रेमी जोड़ा बैठा था। रोहन ने प्रेमी जोड़े से मिलकर उनकी कहानी सुनी और उनसे रत्न की मदद मांगी। उन्होंने रोहन को एक मानवता को बचाने का कारगर तरीका सिखाया और एक चुनौतीपूर्ण सफर की शुरुआत की। रोहन ने अपनी यात्रा जारी रखी और बूट ने उसे एक अनोखी गुफा में ले जाया जहां एक रहस्यमय बाबा रहते थे। बाबा ने रोहन को एक विशेष तपस्या का आदान प्रदान किया और फिर उसे रत्न प्राप्त करने का मार्ग बताया। रोहन ने बाबा की सिखों का पालन करते हुए बड़ी मेहनत की और अनजाने में ही उसने अद्वितीय रत्न प्राप्त किया। उस रत्न ने उसे अद्वितीय शक्तियों का धारी बना दिया। रोहन ने रत्न की शक्ति का उपयोग करके अपने गांव को एक नए स्तर पर ले जाया और सभी को खुशियां दी। उसने अपनी यात्रा से एक नया सीख निकाला, सच्चे मन से किए गए कर्म से ही असली शक्ति मिलती है। अब ये सुनिए, रोहन ने अपनी यात्रा से वापस आकर देवी के पास गया और उसने उस रत्न को देवी को सौंपा। देवी ने रोहन की बहादुरी की सराहना की और उसे एक और चुनौती दी। देवी ने कहा, तुम अब एक आखिरी कारवान में हो। तुम्हें एक सच्चे दिल से मिले हुए व्यक्ति को खोजना है और उसे इस अद्वितीय रत्न का उपयोग करना सिखाना है। रोहन ने विश्वास और साहस के साथ अपना अद्वितीय कार्य संपन्न किया और एक सच्चे दिल से मिले हुए व्यक्ति को शिक्षा दी। वह और उसका नया मित्र मिलकर गांव को खुशियों और समृद्धि से भर दिया। इसके बाद रोहन ने देवी के आशीर्वाद में रहकर गांव को समृद्धि और सुख शांति के साथ जीने का सूझबूझ पाए और वह अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता का आनंद लिया। और यही नहीं, रोहन की यह कहानी गांव के लोगों में एक नए उत्साह की शुरुआत करने का कारण बनी। उन्होंने सिखाया कि सच्चे दिल से किए गए कर्म हमें सबसे अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने कार्यों में ईमानदारी से, सच्चे दिल से मेहनत करनी चाहिए। अगर हम अच्छे इरादों के साथ किसी की मदद करते हैं